प्योमेट्रा ये क्या होता है? ये किस कैट को होता है, यानी कि मेल कैट को या फीमेल कैट को? और क्या ये बीमारी जानलेवा है? अगर हमारी कैट को प्योमेट्रा हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? और अगर हमारी कैट को प्योमेट्रा हो भी जाता है तो उसका सल्यूशन क्या है, यानी कि हम अपनी कैट का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और उसको मरने से कैसे बचा सकते हैं? तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में भी यही सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, बट अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं प्योमेट्रा के बारे में बात करने लगी हूँ और काफ़ी डिटेल में सारा कुछ आप लोगों को समझाने लगी हूँ। आज से पहले इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो नहीं मिली होगी, लेकिन मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर, वायरस के ऊपर, इन्फेक्शन के ऊपर वीडियोज़ मिलेंगी, ताकि आप अपनी कैट को बचा सको इन सारे मसले मसाइल से। अगर किसी कैट को प्योमेट्रा हो जाता है तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका सल्यूशन क्या है, वो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसके लिए आपने मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। अब बेसिकली प्योमेट्रा जो है वो एक जानलेवा बीमारी है जो कि फीमेल कैट को होती है। फीमेल कैट के न्यूट्रस में पस पड़ जाने की वजह से फीमेल कैट को प्योमेट्रा जैसी बीमारी हो सकती है। अगर मैं बात करूं मेल कैट की, तो मेल कैट को प्योमेट्रा बीमारी नहीं होती है, क्योंकि मेल कैट के अंदर न्यूट्रस ही नहीं होता। लेकिन मेल कैट को न्यूट्री इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्योमेट्रा, जो कि फीमेल कैट के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। अब क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजूहत है, क्या सिम्टम्स है, क्या साइन है, वो आप लोगों को बताने लगी हूँ। जो लोग अपने फीमेल कैट को स्पे नहीं करवाते हैं उनके अंदर प्योमेट्रा की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर मिडिल एज से लेकर ओल्ड कैट्स के अंदर प्योमेट्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यानी कि अगर आपकी कैट जो है वो मिडिल एज के अंदर है, यानी कि 8 महीने से लेकर आपकी कैट की जो है वो 1 साल की उम्र है, 1.5 साल की, 2 साल की, या फिर ओल्ड कैट है यानी कि 4-5 साल की फीमेल कैट है, और आप उसको जो है वो स्पे नहीं करवा रहे हो, तो आपकी कैट को प्योमेट्रा की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी कैट यंग एज में है और वो अनस्पेड है, यानी कि आपने उसको स्पेड नहीं करवाया, तो इस चीज़ का रिस्क बढ़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्शियन कैट में है, ये हर कैट में यानी कि हर ब्रीड में ये रिस्क बहुत ज़्यादा है। तभी कहा जाता है कि 4 to 6 मंथ की एज में अपनी कैट को, फीमेल कैट को जो है वो स्पे करवा दीजिए। जब आप अपनी फीमेल कैट को स्पे करवा देते हो तो आपकी कैट को प्योमेट्रा का जो प्रॉब्लम होती है, जो इन्फेक्शन होता है, उससे आपकी कैट जो है वो बच जाती है, और उसकी जो नॉर्मल एज होती है उससे ज़्यादा उसकी एज जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपकी कैट 15 से 20 साल जी रही थी, तो अब आप उसके अंदर 3 से 4 साल और ऐड कर सकते हो अपनी कैट की लाइफ के अंदर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्योमेट्रा होने की वजूहात क्या है। रिपीटेड हार्मोनल चेंजेस, जैसे कि आपकी फीमेल कैट है, उसका हीट साइकिल स्टार्ट होता है। जैसे ही हीट साइकिल स्टार्ट होता है तो न्यूट्रस के अंदर हार्मोनल चेंज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली हार्मोन प्रोजेस्टेरोन न्यूट्रस की लाइनिंग को मोटा करते हैं और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए उनका इन्वायरमेंट बना देते हैं। हीट साइकिल के बाद सर्विक्स यानी कि न्यूट्रस के गेट कुछ दिन तक खुले होते हैं, जिस वक्त बैक्टीरिया वजाइना से न्यूट्रस के अंदर एंटर हो सकते हैं। कॉमन बैक्टीरिया ई कोली, जो कि नॉर्मली इंटेस्टाइन में होते ही हैं। जितना ज़्यादा हीट साइकिल आएगी उतना ज़्यादा न्यूट्रस वीक होगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्योमेट्रा के टाइप्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है ओपन प्योमेट्रा, जिसमें सर्विक्स खुला होता है। यानी कि उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि कैट की पूप वाली साइड पे, यानी कि न्यूट्रस वाली साइड पर, वहाँ पर डिस्चार्ज होता है, जिसके अंदर येलो कलर का, ब्राउन कलर का और ब्लडी कलर का डिस्चार्ज होता है। सेकंड चीज़, कैट बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है और खाना पीना छोड़ देती है। बहुत सारे लोग आकर ये बात कहते हैं कि हमारी कैट की पूप वाली जगह से डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लडी अगर खून निकल रहा है, या फिर जो है वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये चीज़ प्योमेट्रा की अलामत होती है। बट बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड प्योमेट्रा के बारे में, जो कि है क्लोज्ड प्योमेट्रा, जो कि बहुत ज़्यादा
डेंजरस होता है क्योंकि उसके अंदर सर्विक्स बंद होता है और जो पस होता है वो कैट की बॉडी के अंदर ही अंदर जमा हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर करती हूँ। एक मेरी फॉलोअर है, उन्होंने अपनी कैट का जो अभी स्प्रे करवाया और आप यहाँ पर देख सकते हो जब इनका प्योमेट्रा निकाला गया तो उसके अंदर पस आया हुआ है। तो यही होता है कि प्योमेट्रा जो है वो सर्विक्स जब बंद हो जाता है तो अंदर ही अंदर कैट के प्योमेट्रा में जो है वो पस जमा हो रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और इसके सिम्टम्स होते हैं पेट फूलना, वॉमिटिंग, फीवर और सिवियर वीकनेस होना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने का तरीका। बेसिकली आपकी फीमेल कैट की पूप वाली जगह से डिस्चार्ज होना, खाना पीना छोड़ देना, हाई फीवर रहना, बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन रहना, वीकनेस रहना, लिथार्जिक रहना, बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी भूख को मिट जाना, सिर्फ पानी पीना या बहुत ज़्यादा यूरिन करना, इससे उसकी किडनी पे भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा कैट लिथार्जिक रहने लग जाती है, डायरिया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रहने लग जाती है। अब ये सारी तो मैंने आप लोगों को कॉजेज बता दिए और चीज़ें बता दी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि प्योमेट्रा इतना ज़्यादा डेंजरस है कि अगर आपकी कैट को प्योमेट्रा हो जाता है तो 24 to 48 आवर्स में आपकी कैट की डेथ हो सकती है। ठीक है जी, पहली चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन अगर एंटीबायोटिक वगैरह आप दे रहे हो तो उसको टेम्प्रेरी तौर पे जो है वो रिलीफ आ जाएगा, लेकिन अगर परमानेंट रिलीफ चाहते हो तो उसकी इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ती है, यानी कि उसको स्प्रे करवाना पड़ता है। और जैसे ही आप उसको स्प्रे करवाते हो तब उसके बचने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो लोग अपनी कैट को स्प्रे नहीं करवा रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि स्प्रे नहीं करवाना चाहिए और बार बार कैट हीट पे आए जा रही है, उससे बच्चे लिए जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की इन सारी हरकतों की वजह से आपकी फीमेल कैट की डेथ हो सकती है और उसके कसूरवार आप खुद होगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बताने का बेसिकली मेन मकसद यही है ताकि आप लोग को पता चले कि प्योमेट्रा होता क्या है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या कॉजेज होते हैं और उससे आपकी कैट के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आप लोग को पता चला होगा कि स्प्रे करवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।